सो हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। सो इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6। ये वन शॉट वीडियो है, थोड़ा सा लंबा वीडियो रहेगा, समझ लीजिए आप आधे घंटे का वीडियो रहेगा। ट्राई करूंगा मैं आधे घंटे में इसको कवर करूं। और ये फाइनल वीडियो है डीएसए सीरीज़ का। आई गेस इससे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं। मेरे को क्वेश्चंस आए थे ओबीएसटी के कंस्ट्रक्शन से, लेकिन गाइस प्रॉब्लम क्या है कि मेरे पास खुद अभी टाइम नहीं है कि मैं ये वाले टॉपिक्स अभी ले पाऊँ, और ये अच्छा खासा एफर्ट लेता है। और अभी अगर मैं वो करने गया तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़राब हो जाएंगे। सो प्लीज़ समझिए आप लोग थोड़ा इधर, ट्राई टू मैनेज इट योर सेल्फ। इन केस अगर आपसे ओबीएसटी का न्यूमेरिकल नहीं बना तो आई एम वेरी श्योर कि मैंने बाकी सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर किए हैं, जिसकी मदद से आप बाकी और वाले क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, रही बात थ्योरी की, थ्योरी आप अपने से मैनेज कर सकते हैं, क्योंकि मैंने वही थ्योरी छोड़ी है जो आपके हिसाब से मैनेजेबल है। ठीक है, और बाकी ऑलमोस्ट हर चीज़ मैंने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कवर की हुई है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये पूरा थ्योरेटिकल यूनिट है, पूरी तरह से थ्योरेटिकल यूनिट है, लेकिन ये मैं थ्योरी क्यों पढ़ा रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर ये आपके दिमाग में फिट हो गया कि इसका कॉन्सेप्ट वर्क कैसे कर रहा है, तो आप इस पे पेजेस लिख सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट 3 to 4 पेजेस इजिली ऑन दिस टॉपिक। ठीक है, इसलिए मैं आपको इसका एक वन शॉट वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, आपका सिलेबस है। ये आपका सिलेबस मैंने यहाँ पे दे दिया है। लेक्चर नोट्स टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। डायरेक्ट आते हैं हम किस पे, फाइल पे। फाइल क्या होता है? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। मतलब मान लो ये रिकॉर्ड है R1 R2, ये क्या है R3, और इसको मैंने एक साथ इकट्ठा कर दिया। अगर मैंने इसको एक साथ इकट्ठा कर दिया तो ये क्या बन गया, एक फाइल। ये क्या बन गया, एक फाइल। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल एग्जिस्ट करती हैं, ऑब्वियसली सबको पता है। टेक्स्ट फाइल, वीडियो फाइल, इमेज फाइल, और भी तरह तरह की फाइल होती है। बाइनरी फाइल, तरह तरह की फाइल्स होती हैं, एग्जिस्ट करती हैं। सो इस पर उतना लोड लेने की ज़रूरत हमें नहीं है। ठीक है, जैसे आप देखो ये सॉफ्टवेयर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ जर्नल, इस पर जो मैंने फाइल बनाई, ये देखो unit6_1_short.xopp। ये भी क्या है, एक फाइल है। किस टाइप की फाइल है? XOPP फाइल है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिकॉर्ड है। टेक्स्ट फाइल में किसका रिकॉर्ड रहता है? टेक्स्ट का रहता है। इमेज में क्या रहता है? पिक्सल्स रहता है। वीडियो में क्या रहता है? मूविंग पिक्सल्स रहते हैं या मोर पिक्सल्स रहते हैं। करेक्ट, समझ गए होगे आप फाइल्स क्या होता है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया, सिलेबस में ये मेंशन है ही नहीं, सिलेबस में ये पॉइंट करके कुछ है ही नहीं, लेकिन ये आपके पेपर में आया हुआ है, इसलिए मैं यहाँ कवर कर ले रहा हूँ। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? वेरियस मोड्स ऑफ ओपनिंग फाइल इन C++। अब देखो, C++ में एक कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का। C++ में एक कॉन्सेप्ट है फाइल हैंडलिंग का। ठीक है, अब उसमें क्या होता है कि यू हैव टू ओपन द फाइल। मैं आपको स्टेप्स दिखा रहा हूं। ओपन फाइल, परफॉर्म ऑपरेशंस, और नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लोज फाइल। ठीक है, अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये इसका पार्ट है। किसका पार्ट है? किसका पार्ट है? ओपन फाइल का पार्ट है। मतलब क्या है कि फाइल्स को ओपन करने के तरीके हैं। आप जिस तरीके से इसको ओपन करोगे ना, उस टाइप के आप ऑपरेशंस इस पे परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, सो हम आगे बढ़ते हैं, एक बार देखते हैं इसको क्या टेबल में लिखा है। ये देखो iOS, और ये क्या है? एक ऑपरेटर है। ये क्या है? एक ऑपरेटर है। इसको क्या बोलते हैं? स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। आपको ये नहीं भी पता चला ना, इट्स ओके, मैं आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूं। ये iOS क्या है पता है? क्या लाइब्रेरी है? क्या है? लाइब्रेरी है। इस लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शंस स्टोर हैं। इस लाइब्रेरी में ये सारे फंक्शंस स्टोर हैं। कौन से? इन, आउट, बाइनरी, एट, ऐप, ट्रंक, नो क्रिएट, ये सब स्टोर है। ठीक है, अब देखो इन का मतलब क्या है? इन का मतलब ओपन फॉर इनपुट। इनिशियल क्या है? इन मतलब इनपुट, ओपन फॉर इनपुट, खत्म। ठीक है, नाउ आउट मतलब ओपन फॉर आउटपुट, आउटपुट मिलके खत्म। नाउ बाइनरी, जैसे बाइनरी दिखा ना, बाइनरी, ये सब हम क्या पढ़ रहे हैं? मोड्स पढ़ रहे हैं। क्या है? मोड्स है। तो बाइनरी भी क्या है? मोड। मतलब फाइल को किस मोड में ओपन करो? बाइनरी मोड में। ये देखो, और बाइनरी मोड में कौन सी टाइप की फाइल को ओपन कर सकते हो आप मुझे बताओ? कौन सी टाइप की फाइल्स को आप ओपन कर सकते हो? बाइनरी फाइल्स को। आई एम सॉरी, मैंने गलत लिख दिया शायद, बाइनरी फाइल्स को। क्लियर? ठीक है, 8,
8 क्या लिखा हुआ है, ओपन एंड मूव टू द एंड ऑफ द फाइल इमीडिएटली आफ्टर ओपनिंग। देखो समझो इसका मतलब क्या है, 8 का मतलब क्या है। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो ये मेरी फाइल है, फाइल में मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, जैसे मान लो मैंने कुछ टेक्स्ट लिखा है, हेलो सोलो स्कॉलर, ठीक है। तो जब मैंने इस तरीके से, मान लो ये फाइल का नाम है my.txt, मैंने जब इस फाइल को 8 मोड में खोला तो इसका मतलब क्या होगा कि मेरा ये जो देखो कर्सर आता है ना, ये देखो ये जो कर्सर आता है ना, वो कहाँ पे आ जाएगा, एक कर्सर होता है ना जो टाइप करने में यूज होता है, तो आप देखते हो ब्लिंक करता है, वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे, मतलब एंड ऑफ द फाइल पे वो कर्सर आ जाएगा। ये होता है क्या, 8 का मतलब। क्लियर, लेट्स प्रोसीड फर्दर। ऐप मतलब अपेंड, ओपन फॉर अपेंडिंग, ओपन फॉर अपेंडिंग मतलब कोई भी ऑपरेशन आप करोगे वो कहां पे अपेंड होगा, लास्ट में। कोई भी ऑपरेशन आप करो वो लास्ट में ही आके परफॉर्म होगा, ठीक है। आगे आते हैं ट्रंक, ट्रंक मतलब ट्रंकेट, ट्रंक मतलब ट्रंकेट, ट्रंक का मतलब समझो, ये देखो, इफ फाइल एग्जिस्ट क्लियर फाइल, ठीक है। और अगर फाइल नहीं एग्जिस्ट करती एल्स क्रिएट एंड ओपन फॉर आउटपुट। क्लियर, ट्रंक मतलब ट्रंकेट कर देना, पूरे फाइल को खाली कर देना अगर वो फाइल पहले से एग्जिस्ट कर रही है। मान लो मैंने my.txt फाइल को खोला, ओपन किया, वो मेरे पीसी पे पहले से ही है, तो क्या करेगा ना, अगर मैंने ट्रंक मोड में ओपन किया तो वो क्या करेगा कि ये सारा जो कंटेंट है ना उसको खाली कर देगा, वो क्या कर देगा, उसको पूरी तरह से खाली कर देगा। फिर आप my.txt पे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। ऐसे ही नो क्रिएट, नो क्रिएट मतलब फाइल तभी ओपन करो जब वो एग्जिस्ट करे। नो क्रिएट मतलब अगर नहीं एग्जिस्ट करती तो डोंट क्रिएट, क्रिएट मत करो, ठीक है। सिमिलरली अगर हम नीचे जाएं तो नो रिप्लेस, नो रिप्लेस का भी मतलब वही है कि अगर फाइल एग्जिस्ट कर रही है तभी ओपन करो, और अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो मत ओपन करो, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं किस पे, फाइल ऑर्गेनाइजेशन पे, ठीक है गाइस। ये जो पॉइंट्स है ना ये आपको याद करने पड़ेंगे, जिनका C++ पहले से हुआ है, जिनको क्लैरिटी है वो आसानी से कर लेंगे, लेकिन ये वाला पार्ट आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फाइल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, स्टेटमेंट से क्या पता चल रहा है, देखो दो वर्ड्स हैं, पहला क्या है फाइल, पहला क्या है फाइल, दूसरा क्या है ऑर्गेनाइजेशन। मतलब फाइल को ऑर्गेनाइज करने के तरीके को हम क्या बोलते हैं, फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखो लिखा है, इट मींस ऑर्गेनाइजिंग ऑफ फाइल्स इज नोन एज फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट, अब ये करना क्यों है यार, क्या क्यों करूं मैं अपनी फाइल अरेंज, अपनी फाइलें मैं क्यों अरेंज करूं। आप मुझे एक बात बताओ, आप अपने स्टडी डेस्क पे बैठते हो, क्या वो पूरी तरह से बिखरा रहता है, अगर वो बिखरा रहता है तो आप उसको अरेंज करते हो, क्यों अरेंज करते हो, ताकि आपको जब आपको कोई भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप उसको आसानी से खोज पाओ। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक पेन है, सपोज ये पेन है, ये आपके स्टडी टेबल पे रखी हुई है, ठीक है। तो आप इसको ऐसी जगह रखोगे ताकि आप प्रॉपरली उसको एक्सेस कर पाओ, ठीक है। इसको आप ऑर्गेनाइज करोगे, करेक्ट। ऐसे ही मैं अपने फाइल्स को भी ऑर्गेनाइज कर रहा हूं ताकि मैं ऑप्टिमल स्टोरेज एंड रिट्रीवल ऑफ फाइल्स परफॉर्म कर सकूं। रिलेट कर पाए मैंने क्या बोला, रिलेट कर लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब फाइल ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स, फाइल ऑर्गेनाइजेशन के क्या है टाइप्स। पहला क्या है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, पहला क्या है सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। दूसरा रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस, रैंडम एक्सेस और डायरेक्ट एक्सेस। तीसरा क्या है इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन। और चौथा क्या है लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन, चौथा क्या है लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन। एक बार हम देखते हैं, पढ़ते हैं क्या होता है सारे फटाफट। सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन, आप मुझे बताओ, दो नाम है, दो नाम है, क्या है सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल मतलब एक सीक्वेंस में, एक सीक्वेंस, करेक्ट। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट, ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट, ठीक है। क्लियर है। सीक्वेंशियल मतलब सीक्वेंस, एक फिक्स ऑर्डर, और ऑर्गेनाइजेशन मतलब अरेंजमेंट, है ना। अब देखो क्या लिखा है यहां पे, मैंने लिखा भी है एज द स्टेटमेंट से सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन इज अ टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वेयर फाइल्स आर अरेंज इन अ सीक्वेंस।
आप बोलोगे यार क्या मैं ये पेपर में लिख सकता हूँ? अरे हाँ यार, इसीलिए तो लिखा है कि आप पेपर में ये लिख पाओ, ठीक है। दूसरा क्या है, दिस सीक्वेंस यूजुअली रिमेन्स फिक्स, मतलब आपने जो सीक्वेंस में भर दिया ना, या जिस सीक्वेंस में डाल दिया तो वो फिक्स रहता है, ठीक है। नेक्स्ट, यूजुअली टेबल फॉर्मेट्स आर अ गुड एग्जांपल ऑफ सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं कि आपने अपने नोटिस बोर्ड पे देखा है, नोटिस बोर्ड पे आपका रोल नंबर लिखा रहता है, आपका नाम लिखा रहता है और आपका क्लास लिखा रहता है या सीट नंबर लिखा रहता है। तो वो क्या है, एक और सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। वो क्या है, एक सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी टेबल फॉर्मेट है ना, वो भी एक सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है। सपोज ये एक टेबल है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रोल नंबर, मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, रोल नंबर, नेम और सीट नंबर, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया 1, यहाँ पे लिख दिया 2, यहाँ पे मैंने लिख दिया यश, मैंने यहाँ पे यहाँ क्या लिख दिया, यश, और यहाँ पे लिख दिया वैभव, ठीक है। अब मैं उनका सीट नंबर मान लेता हूँ XYZ ABC। तो ये क्या है, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन। देखो अगर आप इसको एज अ सिंगल देखो, इसको अगर आप सिंगल में देखो तो ये क्या है, एक रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, ये भी एक रिकॉर्ड है, और इस सबको कंबाइन करके क्या बना, एक फाइल बनी। क्या बनी, एक फाइल बनी। और इस फाइल को मैंने अरेंज किया किसकी मदद से, सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से, ठीक है। अब सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन का फायदा क्या है, आप मुझे बताओ फायदा क्या होगा। देखो देख के ही समझ आ रहा है, इजी टू इंप्लीमेंट, ठीक है। दूसरा, सूटेबल फॉर स्मॉलर डेटा, थोड़ा सा डेटा है, कम डेटा है, 40, 50, 100, 150, 200 भी, तो छोटा ही डेटा है वो कंपैरेटिवली, तो वो भी सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन की मदद से हैंडल किया जा सकता है। दूसरा, तीसरा क्या है, आपको अगर पता नहीं है ना कि कैसे अरेंज करना है, कि अरे डेटाबेस के कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, इंडेक्सिंग क्या होता है, ये होता है, ये सब अगर आपको नहीं पता है, तब भी आप सीक्वेंशियल ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर सकते हो, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज आप खुद ही सोचो। छोटे डेटा के लिए मैं कर सकता हूं, लेकिन अगर मान लो 1 करोड़ एंट्रीज हैं, 1 करोड़ एंट्रीज हैं, तो फिर रिट्रीवल बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। कोई भी ऑपरेशन आप ले लो, वो बहुत ही ज्यादा क्या है, प्रॉब्लमेटिक होगा, ठीक है। ये बहुत फ्लेक्सिबल नहीं होता। फ्लेक्सिबिलिटी की क्यों बात कर रहा हूं, मैं क्या बोलता हूं कि ये जो यश वाला नाम है ना, ये यहां से हटा के बीच में कहीं पर डाल दो। अब क्या करना पड़ेगा, पहले ये वैभव को और उसके नीचे वाले जो भी हैं उसको ऊपर शिफ्ट करो, फिर जगह बनेगी तो वहां पे फिर यश को इंसर्ट करो, और फिर जो नीचे वाले उनको ऊपर लाओ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी को बहुत अफेक्ट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इज अपडेशन, एडिशन एंड डिलीशन इज वेरी डिफिकल्ट। इसका मतलब क्या है, आपको समझ गया होगा ये पॉइंट, मैं इसीलिए नहीं बताता। अपडेशन, एडिशन एंड डिलीशन इज वेरी डिफिकल्ट। आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे बढ़े अगर, डायरेक्ट एक्सेस फाइल। डायरेक्ट एक्सेस फाइल, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम से क्या पता चल रहा है, पहला तो डायरेक्ट, डायरेक्ट मतलब तुरंत, इमीडिएट। एक्सेस मतलब एक्सेस हमें पता ही है, फेच, एक्सेस, रिट्रीव, करेक्ट। फाइल भी हमें पता है, यहाँ पे ORG लिख लो, ऑर्गेनाइजेशन। अब पॉइंट पढ़ेंगे हम फटाफट। एज द नेम सेज इट अलाउज टू एक्सेस रिकॉर्ड्स फ्रॉम एनी लोकेशन विद इन द फाइल। मतलब ये क्या है, एक एरे। बेस्ट एग्जांपल इज एरे। एरे की इंडेक्सिंग 0 1 2 3, इसका नाम क्या दिया मैंने, माई ARR, और उसमें वैल्यूज का इंसर्टेड है 31 69 71 24, और मैंने आपको बोला कि मेरे को 71 एक्सेस करके दो। आप कैसे करोगे, माई ARR विद एन इंडेक्स 2, खत्म। दिस इज व्हाट इज नोन एज DAFO, डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको दूसरा नाम क्या बोलते हैं, एक रैंडम एक्सेस, करेक्ट। अब ये बेटर होता है सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन या सीक्वेंशियल फाइल एक्सेस से। क्यों, क्योंकि मैंने जब आपको बोला वैभव सर्च करो सीक्वेंशियल में, पूरे टेबल में आप वैभव सर्च करने जाओगे तो कैसे सर्च करोगे, ऐसे अपनी फिंगर रखोगे और ऐसे आगे बढ़ते चले जाओगे, ऐसे आगे प्रोसीड करोगे, जहां वैभव मिला वहां रुक जाओगे, पूरा स्कैन कर रहे हो ना। लेकिन यहाँ पे वो है ही नहीं, यहाँ पे वो है ही नहीं। आप डायरेक्ट लिखो वैभव, एंटर मारो, वैभव नाम हाजिर, ठीक है, क्लियर। अब इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल एरे के अलावा क्या होता है, हैशिंग। देखो आप टेक्निकल की बुक उठाओगे, उसमें 3 चीजें दी हुई हैं, 3 अप्रोचेस, लेकिन आपको उतना लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि जैसे मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे ना, आप वैसे लिखो, देखो आराम से हो जाएगा। ऐसे एक एग्जांपल दे देना,
माई एरे का एक एरे बना देना, दिखा देना इफ़ वी वांट टू एक्सेस 71 वी कैन डू इट लाइक दिस इज नोन एज डायरेक्ट एक्सेस फाइल ऑर्गेनाइजेशन। फिर ये पॉइंट्स लिख देना, फिर बोल देना हैशिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक्स, और फिर थोड़ा सा हैशिंग एक्सप्लेन कर देना, जैसे मैंने यहाँ पे 3 पॉइंट्स में किया है, आप और पॉइंट्स में एक्सप्लेन कर देना। वन शॉट है इसलिए कम लिखा है, आप समझ रहे होगे मैं क्या बोल रहा हूँ। अब पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। हैशिंग इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सेस फाइल। क्यों? कुछ स्टेप्स लिखे हैं इधर। हैश टेबल इज क्रिएट होता है, हैश टेबल क्रिएट होता है। हैश टेबल में हम क्या करते हैं, उसको बकेट्स में डिवाइड करते हैं। वो जो स्लॉट्स बनते हैं ना उनको बकेट्स बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये क्या है, एक हैश टेबल है। क्या है? हैश टेबल। और ये जो रहता है ना इनको क्या बोलते हैं, बकेट्स। और इनमें जो स्टोर होती है वैल्यू, जैसे 37, 41, इसको क्या बोलते हैं हम, कीज। अगर आपने इनसम के लिए मेरा वीडियो देखा होगा ना, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में ये सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम एडवांटेजेस पे। डायरेक्ट एक्सेस फाइल अगर मैं डायरेक्टली एक्सेस कर पा रहा हूं तो इसका फ़ायदा क्या होगा? पहला कि फास्ट एक्सेसिंग हो जाएगा। दूसरा क्या हो जाएगा कि हर टाइप के लिए डेटा के लिए अच्छा चलेगा, है ना, क्योंकि मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता किस टाइप का डेटा है। मैं बस नाम बोलूँगा वैभव, मैं बोलूँगा रोल नंबर भी आ गया, मैं बोलूँगा मोबाइल नंबर, तुरंत आ गया, डायरेक्ट एक्सेस हो गया, है ना। और ये बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है। कब? जब आपको इंसर्शन, डिलीशन और रिट्रीवल परफॉर्म करना है। करेक्ट। ये पॉइंट्स आप मेरे को बताओ, रटने की जरूरत है क्या? बिल्कुल जरूरत नहीं है, नाम से ही पता चल रहा है ना। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज देख लो जरा। इसमें क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी क्लस्टरिंग के इश्यूज आते हैं। क्यों? क्योंकि हैशिंग एक टेक्निक इधर यूज हो रही होती है। ठीक है, अब हैशिंग के जो डिसएडवांटेजेस है ना, वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। अब आपको अगर मान लो ये याद नहीं आया, लेकिन हैशिंग आपको पता है, हैशिंग के डिसएडवांटेजेस पता है, लिख दो ना यार, लिख दो, नहीं गलत होगा, आई गारंटी दैट, नहीं गलत होगा। ठीक है। और दूसरा क्या है, एक और हैशिंग का डिसएडवांटेज, कोलिजन रेट इज वेरी हाई। मतलब अगर डेटा आपका सही से अरेंज नहीं है या हैश फंक्शन सही से सेलेक्टेड नहीं है, तो क्या हो सकता है, कोलिजन का रेट बढ़ सकता है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फटाफट। किस पे? इंडेक्स्ड सीक्वेंशियल फाइल पे। किस पे? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल पे। 3 नाम है यार इधर, इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल। मतलब इंडेक्स हमें पता ही नहीं है क्या होता है यार। इंडेक्स यार भैया आपने बताया नहीं, लेकिन आप बात कर रहे हो उसके बारे में, बताता हूँ। सीक्वेंशियल हमें पता है, सीक्वेंस फाइल भी हमें पता है। अब मैं यहाँ पे आपको एक सेकेंड इंडेक्स का बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको क्या बताता हूँ, इंडेक्स क्या होता है। आप देखो, आपके पास मान लो एक बुक है। क्या है ये? एक बुक है। ठीक है, इसके आप फर्स्ट पेज पे जाओगे तो आपको क्या मिलता है, एक इंडेक्स मिलता है। और इंडेक्स में क्या लिखा रहता है, देखो क्या लिखा रहता है, हेडिंग, हेडिंग, और साथ में पेज नंबर। थोड़ा सा इसको अच्छा बना लेते हैं ताकि आपको ऐसा ना लगे कि वन शॉट है तो मैं टाइम पास कर रहा हूँ आपके साथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, आपके अच्छे के लिए बना रहा हूँ मैं। यहाँ पे क्या लिखा रहता है, हेडिंग, और यहाँ पे क्या लिखा रहता है, पेज नंबर। पेज नंबर लिखा रहता है। हेडिंग में मान लो मैंने XYZ लिखा, XYZ नाम की हेडिंग कहाँ पे होगी, पेज नंबर मान लो 37 पे होगी। तो आप क्या करोगे ना, सिंपल सा, आप आए मेरे पास, बोले यश भैया मेरे को आपकी बुक चाहिए, ले लो, मुझे XYZ हेडिंग पढ़नी है। तो आपने क्या किया, इंडेक्स खोला, फट से इंडेक्स खोला, पेज नंबर पढ़ा 37, और फटाफट 37 पे पहुंच गए, फटाफट 37 पे पहुंच गए। तो ये जो 37 है ना, ये क्या है असल में, आप मुझे बता सकते हो? अगर टेक्निकल भाषा में बोलूं, ये क्या है, एक PTR है। PTR क्या होता है यार, पॉइंटर। क्या है, एक पॉइंटर है। किस टाइप का पॉइंटर है, रिकॉर्ड पॉइंटर है। किस टाइप का है, रिकॉर्ड पॉइंटर है। ठीक है, ये क्यों रिकॉर्ड पॉइंटर बोल रहा हूं, क्योंकि ये पॉइंट किसको कर रहा है यार, ये पॉइंट किसको कर रहा है, रिकॉर्ड को। अगर मैं बोलता हूं इंटीजर पॉइंटर है, तो किसको पॉइंट कर रहा है, इंटीजर को। बोलता हूं कैरेक्टर पॉइंटर है, किसको पॉइंट कर रहा है, कैरेक्टर को। दिस वन इज पॉइंटिंग टू अ रिकॉर्ड, सो इट्स अ रिकॉर्ड पॉइंटर। क्लियर? तो आपको समझा इंडेक्स क्या होता है, इंडेक्स क्या होता है, समझ गया होगा। ठीक है, क्यों कि मैंने इस एग्जांपल से आपको समझा है। अब इससे फायदा क्या हो रहा है, एक्सेसिंग सुपर फास्ट, एक्सेसिंग इज सुपर फास्ट, है ना, फटाफट आप एक्सेस कर सकते हो। ये DBMS के कॉन्सेप्ट्स हैं, असल में आपको ये DSM है, जो कि आई गेस गलत है, लेकिन मेरे हिसाब से गलत नहीं भी है भी,
लेकिन ये कॉन्सेप्ट्स हैं डीबीएमएस के, ठीक है। आप जब थर्ड ईयर में आओगे तो आपको डीबीएमएस में ये सब चीजें मिलेंगी, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने इस पे आते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स प्लस सीक्वेंशियल फाइल। कॉम्बिनेशन ऑफ इंडेक्स प्लस सीक्वेंशियल फाइल। अब इसका मतलब क्या है? इंडेक्स और सीक्वेंशियल फाइल का मतलब हमें पता है, चल गया है। अब क्यों यूज करना है हमें? देखो सीक्वेंशियल फाइल में आपको मैंने बताया सर्चिंग कैसे करते हैं। वेब ऑफ सर्च करना है, ऐसे फिंगर रखिए अपनी और ऐसे स्क्रॉल करते चले जाते हो, बहुत टाइम जाता है। इसलिए मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराया? इंडेक्स। मैंने क्या इंट्रोड्यूस कराया? इंडेक्स। ये देखो, ये देखो, आप डायग्राम से समझो यार, सारे पॉइंट्स जाने दो, पॉइंट्स आप पढ़ लेना। डायग्राम से देखो, ये क्या है मेरी, फॉर एग्जाम्पल हेडिंग। ये क्या है? हेडिंग। और ये क्या है हमारा? पॉइंटर और पेज नंबर। अब देखो मेरे को 10 नंबर की हेडिंग सर्च करनी है, 10 नंबर का एम्प्लॉय आईडी फाइंड करना है, तो मैं कौन से पोजीशन पे जाऊंगा? 5th पे। तो आप जब कभी भी रिट्रीवल पे आओगे या डेटा एक्सेसिंग पे आओगे तो आप ind.dat पे पहुंचोगे, index.dat फाइल पे जाओगे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू emp.dat। इससे हमें क्या पता चलता है कि यहाँ दो फाइल का कॉम्बिनेशन है, एक इंडेक्स फाइल रहेगी और एक हमारी रिकॉर्ड फाइल रहेगी। इन दोनों के फाइल के कॉम्बिनेशन की मदद से ही क्या हम करते हैं? इंडेक्स सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन कर पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये क्या है। अब जरा हम इसमें सब पॉइंट पढ़ लेते हैं। सब पॉइंट क्या है? टाइप्स ऑफ इंडाइसेस। टाइप्स ऑफ इंडाइसेस, फॉर एग्जाम्पल प्राइमरी इंडेक्स। 3 टाइप्स होती हैं, तीनों टाइप्स मैं इधर समझा देता हूं, ठीक है। प्राइमरी इंडेक्स, प्राइमरी इंडेक्स में क्या होता है? अगर आप प्राइमरी की यूज कर रहे हो, प्राइमरी की क्या होता है? अब प्राइमरी की क्या होता है? प्राइमरी की देखो, ये एक डेटा है, ऐसी कोई फील्ड जिसमें सारी वैल्यूज क्या हो? यूनिक हो, इज नोन एज अ प्राइमरी की। करेक्ट। इवन नेम इज अ प्राइमरी की हियर, इवन नेम इज अ प्राइमरी की। सैलरी भी है देख के बोला जाए तो, लेकिन मैं सबसे बेस्ट वाली कौन सी ले रहा हूं? एम्प्लॉय आईडी को। मैंने इधर एग्जांपल में एम्प्लॉय आईडी को प्राइमरी की बनाया। तो ये देखो, इसकी मदद से क्या हो रहा है? ये प्राइमरी इंडेक्सिंग यूज हो रही है इधर, ठीक है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। क्लस्टरिंग इंडेक्स। क्लस्टरिंग इंडेक्स, अ क्लस्टर इंडेक्स इज क्रिएटेड ऑन अ नॉन की फील्ड विच इज प्रेजेंट इन क्लस्टर्स। ये देखो, आप मुझे बताओ, ये एक फील्ड है, ठीक है, ये क्या है? कॉलम है, इसमें वैल्यूज यूनिक है क्या? आप बोलोगे हाँ है। ये देखो, ए बी 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 सी 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 डी ई ई ई एफ एफ। यूनिक नहीं है। क्यों? क्योंकि बी देखो मल्टीपल टाइम्स है, एक ही बार बी नहीं आया है, और बी के साथ और भी वैल्यूज साथ में जुड़ी हुई हैं, तो यूनिक तो नहीं है। इसलिए क्लस्टरिंग किस पे होती है? नॉन की फील्ड पे होती है, नॉन प्राइमरी की फील्ड पे होती है। और यूजुअली जो क्लस्टर्स में डेटा एग्जिस्ट कर रहे होते हैं उनके लिए होती है। जैसे देखो, ए को पॉइंट कराने के लिए मैंने ए यूज किया और उसको पॉइंट करवा दिया, ठीक है। सिमिलरली फॉर बीबी, बीबी को मैंने स्टार्टिंग वाले बीबी के ब्लॉक पे पॉइंट करा दिया और उससे सारे वाले सेटिस्फाई हो जा रहे हैं, सारे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं। आप देखो, मैंने एक पे पॉइंट कराया ना, तो ये सारे उसी में इंक्लूड हो गए। सिमिलरली फॉर सी, सी के लिए भी वही हो रहा। सिमिलरली फॉर डी एंड सिमिलरली फॉर ई एंड एफ। देखो यहां पे मार्क भी है, क्लस्टर्स, दीज आर क्लस्टर्स। करेक्ट। आई होप क्लियर होगा। नेक्स्ट वन इज सेकेंडरी इंडेक्सिंग। सेकेंडरी इंडेक्सिंग अब मैं आपको समझा देता हूं। सेकेंडरी इंडेक्सिंग आप एक बार बुक में देखना, आप एक बार अपने बुक में देख लेना, मैं आपको इधर समझा देता हूं कि समझना कैसे, बैकग्राउंड बना के दे देता हूं, ठीक है। कैसे? सपोज मान लो आप एक रिपोर्ट बना रहे हो, आप क्या बना रहे हो? एक रिपोर्ट बना रहे हो, ठीक है। रिपोर्ट में क्या हुआ? XYZ, XYZ मान लो करके एक हेडिंग है, जिसका पेज नंबर क्या है? जिसका पेज नंबर है 21। उसके अंदर सब हेडिंग्स क्या है? XYZ। इनका पेज नंबर क्या है? 22, 27, 26। करेक्ट। सिमिलरली फॉर ABC, सिमिलरली फॉर ABC, ABC 29, 31, 42। तो आप मेरे को बताओ, ये देख के बहुत कंबरसम लग रहा है ना? ये देख के बहुत ही कंबरसम लग रहा है ना? तो इसको अगर मैं इंडेक्स के रूप में बनाऊं ना, तो मैं कैसे बनाऊंगा? पहले मैं क्या बनाता हूं? मेन हेडिंग का इंडेक्स बनाता हूं, मेन हेडिंग का इंडेक्स बनाता हूं।
मेन हेडिंग क्या है हमारी, एक्स वाई जेड और ए बी सी, ए बी सी। अब मैं सब हेडिंग्स का इंडेक्स बनाता हूं, अब मैं सब हेडिंग्स का बनाता हूं, एक्स वाई जेड ए बी सी, और ये देखो ये क्या है, सब हेडिंग, ये क्या है, सब हेडिंग। क्लियर, आई होप समझा होगा मैंने क्या किया। मैंने क्या किया ना, 2 लेवल इंडेक्सिंग की है, 2 लेवल की इंडेक्सिंग की है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडेक्सिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी इंडेक्सिंग। अब ये एक्स वाई जेड अपने अपने कंटेंट को पॉइंट कर रहे होंगे, एक्स वाई जेड का अपना कंटेंट, वाई का अपना कंटेंट, जेड का अपना कंटेंट, सिमिलरली फॉर ए, फॉर बी, फॉर सी। क्लियर। अब इसका टेक्निकल पॉइंट, टेक्निकल भाषा कैसे लिखनी है ना, आप बुक में पढ़ लो, अब आपको तुरंत समझ आ जाएगा। और इन केस आपको एग्जाम्पल लिखना है, आप यही एग्जाम्पल लिखना, बिलीव मी दिस इज 100% करेक्ट एग्जाम्पल, बिलीव मी दिस इज 100% करेक्ट एग्जाम्पल फॉर SPPU, फॉर पप्पू यूनिवर्सिटी दिस इज परफेक्ट एग्जाम्पल। ठीक है, लेट्स प्रोसीड फर्दर, आगे बढ़ते हैं, लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन पे आते हैं। किस पे आते हैं, लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन पे। लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन देखो क्या है, मैं यहां लिखता हूं पहले, बस लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन क्या है, लिंक्ड लिस्ट है। मतलब लिंक्ड ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म करना है तो हमें अपने डेटा को कैसे अरेंज करना होगा, अपने फाइल्स को कैसे अरेंज करना होगा, इन द फॉर्म ऑफ लिंक लिस्ट, दैट्स इट। अब वो लिंक लिस्ट बनाएंगे तो उसमें एक नोड बनेगी, उस नोड का फॉर्मेट कैसा होता है, उस नोड का फॉर्मेट कैसा होता है, ये देखो ऐसा कुछ रहता है जिसमें 2 फील्ड्स रहती हैं, पहला क्या है, रिकॉर्ड वैल्यू, और दूसरा क्या है, लिंक। आप अगर नॉर्मल लिंक लिस्ट से बनाओ, रिलेट कराओ, तो ये डेटा है और ये क्या है, नेक्स्ट पॉइंटर। अगर आपको लिंक लिस्ट पता है तो आप यहां से इसको रिलेट करा लोगे। अब ये देखो, ये एक एग्जांपल है, ये 500 क्या है, ये इसका एड्रेस है, ये क्या है, इसका एड्रेस है। और 2 मतलब आगे एक लिंक और है, मतलब टोटल कितने हैं इसमें, 2 हैं। तो ये देखो मेरा पॉइंटर अगर यहां होगा तो उसको वो 2 स्कैन करेगा, 2 पता चलेगा, अच्छा आगे एक और है, ओके आगे। सिमिलरली हियर 700 क्या है, इसका एड्रेस है, और 2 ये डिफाइन कर रहा है कि 2 नोड्स और हैं आगे, ये देखो दूसरी नोड पे पहुंच गया। सिमिलरली 900 क्या है, इसका एड्रेस है, और 1 मतलब ये यही एक नोड है, ओनली 1 नोड एग्जिस्ट इन द फॉलोइंग लिंक लिस्ट, तो ये यहीं पे आके रुक जाएगा। ठीक है, क्लियर। आगे आते हैं किस पे, मल्टी लिस्ट पे। मल्टी लिस्ट पे, अब मल्टी लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे, मल्टी लिस्ट का कॉन्सेप्ट कैसे, देखो एक आप बनाओ मेन लिस्ट, एक आप बनाओ मेन लिस्ट, और आप क्या बनाओ, बाकी सारे रिकॉर्ड्स को भी ऑल अदर रिकॉर्ड्स को भी कैसा बनाओ, इन फॉर्म ऑफ नोड्स एंड लिंक लिस्ट। मतलब क्या है यार, अब ये देखो रोल नंबर इंडेक्स, ये क्या है, मेरा मेन रिकॉर्ड है, ये मेरा मेन लिस्ट है, इसमें क्या है, वैल्यू है 500 700 900। ठीक है, लेंथ क्या है, 2 2 1 लेंथ, ये सब आप जाने दो, पॉइंटर टू द फर्स्ट रिकॉर्ड पे फोकस करो। ये देखो ये वाला किस पे फोकस कर रहा है, 500, मतलब यहाँ पे ऑब्वियसली क्या रहूंगा, ऑब्वियसली 500 रहूंगा, ऑब्वियसली 500 रहूंगा, इसलिए उस पे वो उस पे पॉइंट कर रहा है। अब फॉर 700 ये इस पे पॉइंट कर रहा है, एंड फॉर 1 ये इस पे पॉइंट कर रहा है। मल्टी लिस्ट स्ट्रक्चर क्या है पता है क्या, मल्टीपल लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन है, मल्टीपल लिंक लिस्ट का कॉम्बिनेशन है। अब इसका मतलब क्या है, देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं। आप अगर कोई रेलवे स्टेशन देखो, आप एक रेलवे स्टेशन देखो, वहां पे मल्टीपल ट्रैक्स आ रहे होते हैं, वहां पे मल्टीपल ट्रैक्स आ रहे होते हैं, और उनको कनेक्ट कौन करता है, एक जंक्शन, उनको कनेक्ट कौन करता है, एक जंक्शन, या उसको ही हम क्या बोलते हैं, रेलवे स्टेशन। ठीक है, तो अगर मल्टीपल ट्रैक्स आ रहे हैं तो ये सब क्या है, मल्टीपल ट्रैक्स हैं, ये सब क्या है, मल्टीपल ट्रैक्स है, और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, हमारा मेन लिस्ट और जंक्शन। दिस इज नोन एज मल्टी लिस्ट, यही क्या होता है, मल्टी लिस्ट होता है। ठीक है, अब आप बोलोगे यार भैया ये तो आपने ऐसे ही बता दिया कैजुअली, भाई तुम ये पेपर में लिख लो,
पूरी तरह से लिख लो, यही डायग्राम बना लो, नंबर कटेंगे ही नहीं, ठीक है, नंबर कटेंगे ही नहीं। आई एम वेरी श्योर अबाउट दिस, आई एम वेरी श्योर। ठीक है, आगे आते हैं किस पे, कोरल रिंग्स पे। कोरल समथिंग रिलेटेड टू सी, उसमें हम नहीं जाएंगे। रिंग्स क्या मतलब, सर्कल, रिंग्स मतलब सर्कल। तो ये क्या है, यू वी डब्ल्यू एक्स, ये सब क्या है, रिकॉर्ड्स हैं। और ये कैसे कनेक्टेड है, यूजिंग अ हेड, दीज आर कनेक्टेड यूजिंग अ हेड। ठीक है, और इन हेड को ओवरऑल कैसे कनेक्ट किया गया है, इन सारे रिकॉर्ड्स और हेड को कैसे कनेक्ट किया गया है, इन द फॉर्म ऑफ अ सर्कल। तो ये ओवरऑल किस पे बेस्ड है पता है, प्रिंसिपल क्या है इनका, प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल इज सर्कुलर डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, डबली लिंक लिस्ट क्यों, क्योंकि आप देखो यू पे खड़े हो तो एक फॉरवर्ड पॉइंटर आया है यू पे हेड की तरफ से, और एक बैकवर्ड पॉइंटर गया हुआ है यू की तरफ से। ठीक है, तो डबली लिंक लिस्ट इधर से आ गया। अब इसका फायदा क्या है, हर जगह कहीं भी आप अगर फायदा लिखने पे आओगे ना तो आपको क्या लिखना है, फास्ट रिट्रीवल, फास्ट रिट्रीवल। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, मैं अगर बैकवर्ड भी जा सकता हूँ फॉरवर्ड भी जा सकता हूँ तो मैं फास्ट एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकता हूँ, फास्ट रिट्रीव कर सकता हूँ, है ना। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि कोरल रिंग्स क्या होते हैं। फटाफट अब आप इसकी थ्योरी पढ़ लेना, चैट जीपीटी से पढ़ लेना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू इन्वर्टेड फाइल्स। देखो इन्वर्टेड फाइल्स इज वेरी सिमिलर टू मल्टीलिस्ट। मल्टीलिस्ट में क्या होता था कि मेरे को मान लो एक डेटा है ए का, और उससे ही करस्पॉन्डिंग अगर एक और डेटा है ना बी, तो वो दूसरे नोड में स्टोर होता था। क्यों बोल रहा हूं मैं दूसरे नोड में, ये देखो बी है, बी है, अब सिमिलर डेटा है आगे ई में, तो वो दूसरे नोड में स्टोर होता है, वो दूसरे नोड में स्टोर हो रहा है, क्लास का, मार्क्स का, सेक्स उनका, तो वो दूसरे नोड में स्टोर हो रहा है। लेकिन यहां पे इन्वर्टेड फाइल्स में वैसा नहीं है। अब देखो क्यों बोल रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल ये देखो फीमेल, फीमेल कौन कौन है, बी डी सी, यही मेरे को अगर फीमेल के लिए बनाना होता मल्टी लिस्ट तो मैं कैसे बनाता, फीमेल ऐसे देता बी, फिर एक और ऐसे देता डी, और एक और ऐसे देता सी। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे इस सब को ऐसे कंडेंस करके एक ही उसमें इंसर्ट कर दिया है। सिमिलरली फॉर मेल, सिमिलरली फॉर फर्स्ट क्लास, चेक फॉर फर्स्ट क्लास, चेक फॉर सेकंड क्लास, सेम थिंग, एंड फॉर पास्ट क्लास एज वेल। करेक्ट, इन्वर्टेड फाइल्स क्लियर हुआ होगा। नाम इतना गंदा है इसका इन्वर्टेड फाइल्स, और काम कुछ अलग ही है ना। तो आप समझ पा रहे होगे, रिलेट करा पा रहे होगे क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। यही डायग्राम बना देना, यही सब चीजें लिख देना। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं सेलुलर पार्टीशंस पे। किस पे, सेलुलर पार्टीशंस पे। ये डायग्राम यहाँ पे नहीं आएगा। सेलुलर पार्टीशंस आप समझ लो क्या होता है। देखो कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमको किसको एक्सेस करना पड़ता है, रैम को, और आई कैन से मेमोरी को। ठीक है, तो हम क्या करते हैं ना, और हमें ये क्यों चाहिए, क्या चाहिए हमें, ये फास्ट, दिस शुड बी फास्ट। करेक्ट, अब इसको फास्ट करने के लिए अब हम क्या कर सकते हैं, मैं चाहूं तो पूरे रैम में अपना रिकॉर्ड भर दूं। मैंने पूरे रैम में अपना रिकॉर्ड फिल कर दिया। ठीक है, अब क्या ये फास्ट होगा, कैसे बोल सकते हो फास्ट होगा, नहीं होगा यार फास्ट। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यार रिकॉर्ड पूरा हम भर ही नहीं सकते, हम पूरा रिकॉर्ड इसमें भर ही नहीं सकते। तो इसलिए हम क्या करते हैं, रैम को हम छोटे छोटे सेल्स में ब्रेक करते हैं, छोटे छोटे सेल्स में ब्रेक करते हैं, विच इज नोन एज सेल्स, और इनमें अपना डेटा स्टोर करते हैं। अब हम रैम को ही ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रैम इज वन ऑफ द फास्टेस्ट मेमोरीज एग्जिस्टिंग इन द कंप्यूटर। सबसे फास्ट कौन सा होता है, रजिस्टर, दूसरा कौन सा होता है, कैश, तीसरा कौन सा होता है, रैम। ठीक है, ये तीन चीज आपको पता होनी चाहिए। अब रजिस्टर पे हमारा कंट्रोल नहीं, कैश पे हमारा कंट्रोल है, और रैम पे कंट्रोल है। सबसे ज्यादा कंट्रोल किस पे है, रैम पे। तो हम रैम को क्या कर रहे हैं, सेल्स में डिवाइड कर ले रहे हैं, और इसमें मैं अपना R1, R2, R3 और R4 स्टोर करा दे रहा हूं।
ठीक है। और इसमें फिर मैं क्या कर रहा हूँ, ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। अब रैम पे ऑपरेशंस परफॉर्म करना बहुत ईजी, फटाफट ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाता है। ठीक है। सो सेलुलर पार्टीशन आपको समझ आया। रैम को क्या करना है, रैम पकड़ना है, रैम को डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ब्रेक करना है और उसमें अपना डेटा स्टोर करना है फॉर फास्टर रिट्रीवल एंड एक्सेसिंग। करेक्ट। अब आपको क्या करना है, चैट जीपीटी पे जाओ, सेलुलर पार्टीशंस लिखो, वो कुछ पॉइंट्स देगा, पढ़ लेना, ओवर। करेक्ट। और ये डायग्राम बना लेना आप, ये डायग्राम गलत नहीं, बना लेना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, के वे मर्ज सॉर्ट पे। अगेन सिलेबस में मेंशन नहीं है, अगेन सिलेबस में मेंशन नहीं है। अब इसका डायग्राम देखो, इसका डायग्राम मैं आपको टेक्निकल टाइप का बनवाता हूँ। टेक्निकल टाइप का मतलब टेक्निकल बुक से। ये क्या है हमारा, मान लो डेटा है, ये हमारा क्या है, डेटा है, और ये हमारी क्या है, मेमोरी है। तो मैं अपने डेटा को क्या कर रहा हूँ ना, टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा अच्छा, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने डेटा को टेप्स में डिवाइड कर रहा हूँ। टेप, टेप्स में डिवाइड कर दिया मैंने अपने डेटा को, ये देखो। और मैं क्या कर रहा हूँ फिर, थोड़ा सा इसको सेलेक्ट करके श्रिंक कर देंगे और यहाँ पे ले आ देंगे। ठीक है। अब फिर इन टेप्स पे मैं इंडिविजुअली ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, इन टेप्स पे मैं इंडिविजुअल ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ। ठीक है। तो ये मुझे क्या दे रहे होंगे, आप मुझे बताओ, ये मुझे क्या दे रहे होंगे, आउटपुट दे रहे होंगे, है ना। ये मुझे क्या दे रहे होंगे, आउटपुट दे रहे होंगे। तो आई अज्यूम कि इनका आउटपुट कुछ ऐसा है, इनका ऐसा कुछ आउटपुट है। फॉर एग्जाम्पल O1, O2, O3। करेक्ट। ये क्या है, इनका आउटपुट है। अब मैं इन आउटपुट को क्या करूंगा ना, डॉट 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 मर्ज, ओके लिख देता हूं, मर्ज। क्या करूंगा, मर्ज। इस आउटपुट को मैं क्या करूंगा, मर्ज। और मर्ज करने के बाद क्या करूंगा, अपने फाइनल उसमें स्टोर करा दूंगा। ठीक है। अब आप बोलोगे यार क्या है ये तो बकवास चीज है। अरे नहीं है बकवास चीज, क्यों, क्योंकि आप ये देखो ना, आप इन पे ऑपरेशंस ना पैरेलली परफॉर्म कर रहे हो, पैरेलली परफॉर्म कर रहे हो। पता है क्या, क्योंकि आप हर टेप पे पैरेलली वर्क कर रहे हो। ऐसा नहीं कि एक टेप हुआ, दूसरा हुआ, तीसरा हुआ, चौथा हुआ, पांच, नहीं, ऐसा नहीं है, पैरेलली परफॉर्म हो रहा है। इसकी वजह से, सॉरी, इसकी वजह से आपका टाइम बहुत बच रहा है और आपको कम डेटा को हैंडल करना पड़ रहा है। अगर आप मान लो आप पैरेलली नहीं भी परफॉर्म कर रहे, तो अगर आप डेटा को ऐसे टेप्स में ब्रेक कर लोगे, T1, T2, TK, तो डेटा तो छोटा हो जाएगा ना। आप मुझे बताओ, मैं आपको ये पेन देता हूं, आप इसको इजीली तोड़ दोगे, आप इसको इजीली तोड़ दोगे। मैं ऐसे आपको अगर 100 पेन दूं तो क्या आप उसको तोड़ पाओगे, बिल्कुल नहीं तोड़ पाओगे। सेम कॉन्सेप्ट इधर है, आप इतने बड़े डेटा को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते। तो हमने क्या किया, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और फिर छोटे छोटे पार्ट्स को हैंडल किया, तो वो हैंडल करना ईजी है। और फिर उसको मर्ज करके मैंने क्या बना दिया, एक फाइनल रिजल्ट बना दिया। तो ये डेटा को मैं क्या करता हूँ, टेप्स में ब्रेक करता हूँ और फिर इसको क्या करता हूँ, सॉर्ट करता हूँ। ये कुछ आउटपुट देते हैं और उस आउटपुट को मर्ज करके फाइनल डेटा बना देता हूँ। दिस इज व्हाट इज नोन एज के वे मर्ज सॉर्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन में के की जगह 2 दे देगा। अब आप टू वे मर्ज सॉर्ट बोला तो क्या मतलब, दो टेप्स, खत्म, क्लियर। ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा गाइस। अब हम आगे आते हैं। सो हम न्यूमेरिकल देखते हैं अब डायरेक्ट। के वे मर्ज सॉर्ट का क्वेश्चन क्या है, यूजिंग टू वे मर्ज सॉर्ट, एम की वैल्यू 3 दी हुई है। टू वे का मतलब आपके टेप्स कितने होंगे, आपके टेप्स होंगे ओनली 2। और M3 मतलब 3 पार्टीशनिंग, मतलब 3 एलिमेंट्स एक टेप में एग्जिस्ट करेंगे। जैसे ये 3, ये 3, ये 3, ये 3, ये 3 नहीं हो सकते तो 2 ही, ठीक है। ठीक है, 2 टेप्स ले लो, T1 ले लो। T1 में पहले क्या डालो आप, 20, 47 और 15, और इसको आप क्या करो, सॉर्ट करो, इसको सॉर्ट करो। तो ये क्या आएगा, 15, 20 एंड 47, करेक्ट। नाउ आई कम टू T2। फॉर T2 इट वुड बी 8, 9, 4। इसको अगेन सॉर्ट करो, सो इट वुड बी 4, 8 एंड 9। अब आप T1 पे वापस आओ, आप T1 पे वापस आओ, ठीक है। T1 पे वापस आके आपको क्या करना है,
हमारा T1 तो वैसा का वैसे ही था, बचा हुआ अब 3 एलिमेंट्स ऐड करो उसमें, विच वुड बी 40, 30 एंड 12, और इसको आप क्या करो, अगेन सॉर्ट करो। इसको आप सॉर्ट करने बैठोगे ना तो इट वुड बी समथिंग लाइक 12, 15, 20, 30, 40 एंड 47। ठीक है, सिमिलरली फॉर T2 यू हैव टू डू द सेम थिंग, 4, 8, 9, और एडिशनल कौन सा है, 17, 11 और 56। नाउ यू हैव टू सॉर्ट दिस अगेन, यू हैव टू सॉर्ट दिस अगेन। सॉर्ट करोगे फिर से तो 4, 8, 9, 11, 17 और 56, 56 करेक्ट। कम बैक टू T1 अगेन, T1 पे फिर से आ जाओ। T1 पे फिर से आओगे तो क्या होगा, 12, 15, 20, 30, 40 एंड 47। ठीक है, और बचे हुए एलिमेंट्स कौन कौन से, 28 और 35। इसको आप फिर से सॉर्ट करने जाओगे ना तो ये ऐसा कुछ दिखेगा। कैसा दिखेगा, 12, 15, 20, 28, 30, 35, 35, 40, 47। तो फाइनली T2 और T1 कैसे बन गए, ऐसे कुछ बने। T2 और T1 फाइनली कैसे बन गए, ये देखो ऐसे कुछ बने। अब आपको क्या करना है, इस पे मर्जिंग करनी है। इन दोनों पे आप क्या करो, मर्जिंग ऑपरेशन परफॉर्म करो, मर्जिंग ऑपरेशन। अब मर्जिंग ऑपरेशन भी कैसे परफॉर्म करना है पता है, सॉर्टिंग वे में, सॉर्टेड वे में परफॉर्म करना है। कैसे करना है देखो, आप 2 पॉइंटर लगाओगे, मैं यहाँ पे दोनों ले लेता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, ये हमारा T2 है और ये हमारा क्या है, T1। ये हमारा T2 है और ये हमारा T1 है। ठीक है, तो आप क्या करो, पॉइंटर लगाओ। अब आप दोनों पॉइंटर्स की वैल्यू को कंपेयर करो, कौन सी छोटी है, 4, तो 4 पहले आएगा, और इस जिसकी वैल्यू इंक्लूड करा दी ना उसका पॉइंटर आप आगे बढ़ा दो, तो ये 8 पे आ गया। अब 8 और 12 को कंपेयर करो, कौन सा आएगा, 8 आएगा, तो 8 वाले पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ा दो, 8 वाले पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ा दो, 9 आया, 9 आएगा, ऑब्वियसली 9 आएगा, आपको समझ आ रहा होगा। 9 वाला है ना, 9 के पॉइंटर को फिर से आगे बढ़ा दो, 11, 11 आया, 11 ही आएगा ऑब्वियसली क्योंकि 11 छोटा है। अब 17, अब आप देखो 12 छोटा है तो 12 आएगा, और 12 का पॉइंटर हटा के 15 पे ले आओ, 15 आ जाएगा। फिर 15 का हटा के इस पे लाओ 20 पे, 20 पे लाया। अब 17 पे बैठो, 17 और 20 को कंपेयर करो, कौन सा आना चाहिए, 17, 17 का पॉइंटर हटा के 56 पे ले आओ। नाउ 56 और 20 को कंपेयर करो, कौन सा आना चाहिए, 20, 28 पे ले आओ हटा के, 28 आएगा। फिर से इसको हटा के 30 पे ले आओ, 30 ही आएगा, 30 का हटा के 35 पे ले आओ, 35 का हटा के 40 पे ले आओ, और 40 का हटा के 47 पे ले आओ। पॉइंटर है ना 47। अब हम एंड पे पहुंच गए, 47 भी इंक्लूड हो गया, तो यहां से पॉइंटर हटा के ये हमारे टेप के बाहर आ गया। तो अब बचा कौन सा, 56। अब 56 को एज इट इज ऐड कर लो। ठीक है, अगर ऐसा होता कि कोई टेप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो जाती है, अगर कोई टेप पूरी तरह से एग्जॉस्ट हो गई तो जो बची हुई टेप के पार्ट्स है ना, मतलब दूसरी टेप के जो बचे हुए पार्ट्स है ना, उसको एज इट इज जैसे वो दिख रहे वैसे उठा के वापस यहाँ पे कॉपी कर दो। तो ये हमारा क्या बन गया, आंसर बन गया। ठीक है, सो गाइस ये था हमारा क्या, 1 शॉर्ट वीडियो फॉर यूनिट 6। आई अंडरस्टैंड उतना डिस्क्रिप्टिव वे में नहीं है, लेकिन अभी आपको उतना डिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। ऑल यू नीड इज अंडरस्टैंडिंग, दैट्स इट। एक बार समझ आया तो आप बुक रीड करके फटाफट समझ लोगे। ठीक है, सो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं गाइस। कल आपका पेपर है, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप बहुत अच्छा करोगे और मेरे वीडियोस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।